सोचिए जरा कि एक लड़की ने अचानक देख लिया कि उसका मंगेतर उसकी सौतेली माँ के साथ रोमांस कर रहा था। बस यकीन नहीं होगा, लेकिन वो टूटकर बिखर गई और फौरन फोन निकालकर अपने बाप को सब बताने लगी। तभी मंगेतर दौड़ते हुए आया और उसका फोन छीनने की कोशिश करते हुए उसे बालकनी तक खदेड़ दिया। और उधर सौतेली माँ ने मौका देखकर लड़की को धक्का दे दिया बालकनी से नीचे। धड़ाम, और वो सीधे अपने बाप की गाड़ी पर जा गिरी। बाप गाड़ी से भागकर बाहर आया और बेटी से पूछा कि किसने ये किया। आखिरी सांस में बेटी ने सारा सच बता दिया और कहा कि उन दोनों से बचकर रहना। फिर उसने आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद मंगेतर और सौतेली माँ दोनों घबराते हुए नीचे भागकर आए। बाप ने उन्हें गुस्से से घूरा, लेकिन कोई सवाल नहीं किया क्योंकि पहले जख्मी बेटी को हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था। मगर चोटें इतनी गहरी थीं कि बेटी बच नहीं पाई। बेटी की लाश देखकर बाप फूट फूट कर रो पड़ा। तभी मंगेतर ने आंखों से इशारा किया और सौतेली माँ नकली हमदर्दी दिखाते हुए बाप को तसल्ली देने आगे बढ़ी। असल में वो ये पता लगाना चाहती थी कि बाप को बेटी की मौत की असली वजह पता चली या नहीं। देखिए, बाप के पास सबूत नहीं था, इसलिए उसने अनजान बनकर पूछा कि भला मेरी बेटी ऊपर से कैसे गिर सकती है। सौतेली माँ सुनकर थर थर कांपने लगी, मगर मंगेतर बिल्कुल शांत रहा। उसने पछतावे का नाटक करते हुए कहा कि लड़की उसके साथ मजाक करते हुए गलती से गिर गई। फिर बोला कि काश मैंने उसे पकड़ लिया होता और बाप से माफी मांग ली। सौतेली माँ ने भी बाप का गुस्सा शांत करते हुए कहा कि कोई नहीं चाहता था ऐसा हो। बाप चुपचाप उनका नाटक देखता रहा, बिना एक शब्द बोले। तभी सौतेली माँ ने सतर्कता से पूछा कि बेटी ने मरने से पहले कुछ कहा था क्या। बाप ने रोते हुए कहा कि जब तक मैं पहुंचा वो बेहोश हो चुकी थी। ये सुनकर दोनों ने चैन की सांस ली। फिर मंगेतर ने मौका देखकर कहा कि वो लड़की को अपनी बीवी मानता था और अगर बाप इजाजत दे तो वो उनका मुंहबोला बेटा बनकर बुढ़ापे में सेवा करेगा। सौतेली माँ ने भी बाप को मनाया कि हमारी कोई औलाद नहीं तो कोई देखभाल करने वाला होना अच्छा रहेगा। बाप ने दिल में सोचा कि इन बेशर्मों ने मेरी बेटी को मारा और अब मेरी जायदाद पर नजर लगा रहे हैं। तो उसने तय किया कि इन्हें खुद जहन्नम भेजेगा और मंगेतर को मुंहबोला बेटा मान लिया। दोनों ने समझा कि प्लान कामयाब हो गया और बेटी के जनाजे पर भी ये दोनों जश्न मना रहे थे। उन्हें पता भी नहीं था कि बाप उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। 1 महीने बाद सौतेली माँ प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेकर आई और बोली कि वो माँ बनने वाली है। आपको पता है, बाप का तो बहुत पहले ऑपरेशन हो चुका था, तो ये बच्चा उसका हो ही नहीं सकता था। लेकिन उसने झूठ पकड़ने की बजाय खुश होने का नाटक किया और बोला कि बेस्ट मेडिकल टीम लगाऊंगा ताकि डिलीवरी सेफ हो। मगर जब उसने सौतेली माँ को गले लगाया तो उसकी आंखों में जो खौफनाक नजर थी वो किसी ने नहीं देखी। 5 महीने बाद बाप हॉस्पिटल पहुंचा तो देखा कि मुंह बोला बेटा सौतेली माँ के पेट से लगकर बैठा हुआ था। बाप ने जोर से पूछा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन दोनों बिल्कुल नहीं घबराए। बेटे ने कहा कि माँ का पेट दर्द कर रहा था तो मैं बस देख रहा था। सौतेली माँ ने उल्टा शिकायत शुरू कर दी कि तुम कभी पास नहीं होते और बेटा ही मेरा ख्याल रखता है। फिर बोली कि अगर शक है तो बच्चा ही नहीं रखती और पेट पर हाथ मारने का नाटक किया। बाप ने फौरन माफी मांगते हुए कहा कि काम में बिजी था और अब ज्यादा वक्त दूंगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और सौतेली माँ ने फौरन कहा कि कंपनी बेटे को सौंप दो ताकि तुम मेरे पास रह सको। बाप ने सोचने का बहाना किया तो सौतेली माँ रोने लगी कि मैं मर जाऊंगी, बच्चा नहीं रखूंगी। आखिर बाप ने मजबूर होने का नाटक करके हाँ कह दी और दोनों मुस्कुरा दिए। बेचारों को पता ही नहीं था कि वो कदम दर कदम बाप के जाल में फंसते जा रहे थे। कुछ दिनों बाद असिस्टेंट ने आकर बताया कि बेटे ने कंपनी का बेड़ा गर्क कर दिया और पुराने कर्मचारी इस्तीफा दे रहे हैं। असिस्टेंट ने कहा कि अगर बाप जल्दी वापस नहीं आया तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। बेटे ने डरकर सारा इल्जाम सीनियर कर्मचारियों पर लगा दिया कि वो मेरे खिलाफ काम कर रहे थे। फिर बहस करते हुए बोला कि अगर मैं असली सीईओ होता तो कोई मेरी नहीं टालता। ये सुनकर बाप ने तुरंत असिस्टेंट को कहा कि पूरी कंपनी की मीटिंग बुलाओ और ऐलान किया कि वो अपने शेयर्स बेटे के नाम कर रहा है। लेकिन जैसे ही पावर हाथ में आई दोनों ने असली रंग दिखा दिए। बेटे ने सबसे पहले बाप को बूढ़ा कहकर गाली दी और बोला कि निकल जा यहां से। सौतेली माँ ने कहा कि मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया और ये बच्चा भी तुम्हारा नहीं है। फिर उसने डाइवोर्स का कागज निकाला जिसमें बाप को कुछ भी नहीं मिलता और जबरदस्ती साइन करवाया। सारे कर्मचारी इन दोनों को बेशर्म कह रहे थे और असिस्टेंट से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मगर सबको चौंकाते हुए बाप ने डाइवोर्स पर साइन कर दिए। दोनों खुशी से झूम उठे और सोचने लगे कि सब कुछ हमारा हो गया।
तभी बाप ने मुस्कुराते हुए कहा कि जल्दी मत करो, मैंने भी तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार किया है। ऐसा तोहफा जिसका पछतावा तुम्हें जिंदगी भर रहेगा।